जिस तरह से आप पुरानी चीजों पर अपना प्यार दिखा रहे हैं, मेरा मन करता है मैं ऐसी ही वीडियोस और लाता रहूं। तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइए। और अब आते हैं मुद्दे पे। जनवरी 2017 में वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक 200 साल पुरानी मिस्ट्री को सुलझा लिया है, लेकिन कुछ लोग इसे अभी भी अनसुलझा ही मानते हैं। और ये पूरी मिस्ट्री एक चीज के चारों ओर घूमती है, जो कि रोमन सभ्यता में विला डे पापुरी में पाई गई थी। ये चीज असल में सन 79 में एक ज्वालामुखी के फटने से बाहर निकली थी। ये चीज इतनी रेयर है कि वैज्ञानिकों ने इसका पहले एक 3D प्रिंट निकाला ताकि वो इसकी बारीकी से जांच कर सके। सबसे पहली बात तो ये चीज क्या थी। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक पॉकेट सनडायल था और इसे किसी धागे के सहारे लटकाकर इस्तेमाल किया जाता होगा। अब ना सिर्फ ये एक सनडायल था, बल्कि इसके ऊपर एक कैलेंडर भी छपा हुआ था, जिसमें वर्टिकल लाइंस तारीख दर्शा रही थी और हॉरिजॉन्टल लाइंस उस दिन का समय। इसका इस्तेमाल करके लोग उस समय का पता लगाते होंगे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि रोमन लोगों के पास सनडायल उस समय थे, तो आज तक हमें कोई और सनडायल क्यों नहीं मिला। जो लोग स्वीडन की मेनलैंड पर रहते थे, वो लोग हमेशा लोगों को आइलैंड ऑफ ब्ला यंग फंड पर ना जाने की सलाह देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये आइलैंड श्रापित है और यहाँ पर सिर्फ भूतनियां रहती हैं। और इसी बात के उनके पास पक्के सबूत भी थे। लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इन सबको इग्नोर करते हुए आइलैंड पर जाने का सोचा और इसकी गुफाओं में छानबीन करी। और उनको यहाँ पर ऐसे तंत्र मंत्र और रीति रिवाजों के सबूत मिले जो कि तकरीबन 9000 साल पुराने थे। साथ ही इन गुफाओं में गहरे गहरे गड्ढे भी बने हुए थे, जिनका मतलब अभी तक कुछ समझ नहीं आया। इन गुफाओं के ऊपर हजारों सालों पुराना पत्थरों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर भी मिला। इसके अलावा एक गुफा में तो एक थिएटर जैसा भी स्ट्रक्चर बना हुआ था। जांच करने पर पता चला कि ये सभी पत्थर मेसोलिथिक स्टोन एज के थे। इन्हीं गुफाओं में वैज्ञानिकों को पत्थर के हथौड़े भी पाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि पत्थरों का ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्या था और इसे किसने, क्यों और कब बनवाया। जो लोग यहाँ पर गए, उन्होंने भी इन चीजों को देखकर अपना माथा पकड़ लिया। यहाँ रहने वाले लोकल लोग कहते हैं कि एक समय पर इस आइलैंड पर बेहद विशालकाय लोग रहा करते थे और इतने सटीक तरीके से बनाया गया ये स्ट्रक्चर किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर से एक भी पत्थर गायब हुआ तो बेशक ये पूरा आइलैंड फट जाएगा। और इसीलिए किसी भी वैज्ञानिक या इंसान ने आज तक इस स्ट्रक्चर से कोई भी पत्थर बाहर नहीं निकाला। अब बात करते हैं हमारे भारत में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जो कि केरल राज्य में बना हुआ है। अब ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया ये मानती है कि इस मंदिर का एक कमरा बेहद रहस्यमयी है। लोग मानते हैं कि इस कमरे में इतना खजाना मौजूद है कि वो पूरी दुनिया को अमीर बना सकता है। इसके अंदर सोने चांदी के भंडार भरे हुए हैं, जिनमें नेपोलियंस के कॉइन कलेक्शन भी शामिल हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले भी इस मंदिर के कमरों को खोला जा चुका है और इनमें से जो निकला वो सच में दिल दहला देने वाला था। इतना खजाना एक साथ पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा था। लेकिन अब यहाँ दिक्कत सिर्फ ये थी कि जो कमरा आज बंद पड़ा है वो सिर्फ एक रहस्य को सुलझाने पर ही खुल सकता है, और वो रहस्य कोई नहीं जानता। अगर इस दरवाजे के साथ जोर जबरदस्ती की गई तो दुनिया में प्रलय भी आ सकती है। ये पूरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और सदियों से ही ये मंदिर रहस्य से घिरा हुआ है। इस मंदिर पर रेफरेंस के तौर पर तमिल भाषा में बहुत कुछ लिखा गया है और लोग मानते हैं कि ये लिखावट 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो ये उससे भी पुरानी निकली। इस मंदिर में 6 ऐसे कमरे बने हुए थे, जिनमें से 5 को तो खोला जा चुका है, लेकिन वॉल्ट बी अभी भी खुलना बाकी है और बाकी सभी 5 में से अटूट खजाना निकाला जा चुका है। और अब पूरी दुनिया ये मानती है कि इतना खजाना इन 5 कमरों में से नहीं निकला होगा, जिससे कई गुना अधिक इस 6ठे कमरे से निकलेगा। इसके दरवाजे पर बने बड़े बड़े कोबरा सांप इस वोल्ट को श्रापित होने का संकेत देते हैं। सन 1931 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन तभी पता नहीं बहुत सारे कोबरा सांप वहां आ गए, जो शायद इसी कमरे में रहते होंगे। और तब के बाद से कभी भी इन दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं की गई। और आज भी पूरी दुनिया में इतना कोई बहादुर नहीं है जो इन दरवाजों को खोलने की कोशिश कर सके। इंग्लैंड में मौजूद कम्बरलैंड किले के अंदर खुदाई करने के लिए किले की संस्था और वैज्ञानिकों के बीच एक डील हुई और इस खुदाई में वहां से बहुत सारा सामान निकाला गया और इसी सामान में कमाल के हॉर्स भी शामिल थे। वैज्ञानिक इनको ऐसे ही नहीं खोलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें ऐसे ही खोला गया तो शायद ये टूट भी सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उनके एक्सरेज लिए गए तो असल में वैज्ञानिकों को इसका सच पता चला, जो कि ये था कि ये चीज पहले किसी जहाज का हिस्सा हुआ करती थी और इसके अंदर भारी मात्रा में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। लेकिन पानी में पड़े रहने की वजह से जंग ने इनको अपना शिकार बना लिया था। इसी वजह से ये बताना बहुत मुश्किल था कि असल में ये सिक्के हैं किसके। अजीब बात यह थी कि सिक्कों में ड्रिलिंग मशीन से छेद भी बनाए गए थे, जिससे वैज्ञानिकों के दिमाग में तुरंत ये आया कि इन सिक्कों को जरूर जहाज पर कीलों में गाड़ कर स्मगल किया जा रहा होगा, क्योंकि इतिहास में सिक्कों को इधर से उधर लेकर जाना पूरी तरह से बैन था, क्योंकि ऐसा करने पर किसी भी देश की इकोनॉमी डाउन हो सकती थी। लेकिन लोगों ने इस तरह से सिक्कों को छुपाकर इधर उधर करना शुरू कर दिया। खैर, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिलते ही मैं आपको जरूर बता दूंगा।
आपको क्या लगता है दूसरी शताब्दी में किसी आर्मी ऑफिसर का घर कैसा होगा? तो इसके लिए हमें रोम चलना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक आर्मी ऑफिसर के घर में। ये एक कमाल का विला रोम में मेट्रो सबवे की खुदाई के दौरान सामने आया और ये एकमात्र ऐसा घर था जो किसी इतने पुराने सैनिक का कभी पाया गया हो। जी हाँ, इस घर में पूरे 14 कमरे मौजूद थे और इन सभी में मार्बल पत्थर के फ्लोर्स बनाए गए थे। कमाल की बात यह थी कि इतने समय पहले लोगों ने कैसे इन मार्बल पत्थरों की कटाई की होगी और कैसे इनके डिजाइन तैयार किए होंगे। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि घर के बीच में एक फव्वारा भी पाया गया जो कि इतना समय बीतने की वजह से अब लगभग गायब हो चुका था। जरा आप भी इस घर में बने डिजाइन्स को देखिए। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि इन्हें तकरीबन 1800 सालों पहले बनाया गया होगा? आप शायद विश्वास न करें, पर इन 14 कमरों में से एक में आर्टिफिशियल हीटिंग की सुविधा भी दी गई थी। खैर बेशक ये कमाल का ऐतिहासिक घर वहां मिला था, लेकिन अब वहां मेट्रो बनाई जानी थी, इसलिए इसके ऊपर जेसीबी चलाई गई और इसीलिए वैज्ञानिकों ने ज्यादा से ज्यादा इसकी फोटोज और वीडियोस बनाई। कुछ नमूने भी यहाँ से उठाए, जिसके बाद इसे वैसे का वैसे छोड़ दिया गया। चलिए अब मैं आपको लाओस में बने क्रोकोडाइल स्टोन्स दिखाता हूँ। तो जरा इस पत्थर को देखिए, लेकिन इसके बारे में कुछ भी सोचने से पहले ये सुन लीजिए कि ये वही पत्थर है जिस पर लोगों की बलि दी जाती होगी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह के पत्थरों को सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता था। आपको ये पत्थर सदियों पुराने वातफू नाम के इस मंदिर के पास मिलेंगे और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये पत्थर मगरमच्छ की शेप में कट किए हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या पहले के इंसान इतने एडवांस थे कि इस तरह से पत्थरों की इस शेप में कटाई कर सके? जिस मंदिर के पास ये पाए गए वो मंदिर खुद भी 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन ये पत्थर इससे भी अधिक पुराने थे, क्योंकि जांच करने पर सामने आया कि इस पत्थर को इस तरह से कम 1600 सालों पहले काटा गया होगा। और उस समय लाओस की धरती पर शेनला एम्पायर का राज चलता था और यही एकमात्र दुनिया की ऐसी सभ्यता थी जो पत्थरों पर इंसानों को लिटाकर उनकी बलि देकर अपने पितरों को खुश करती थी। खैर इस पत्थर के ऊपर वो काम किया गया था या नहीं ये मुझे भी नहीं पता और शायद कभी पता लग भी नहीं पाएगा, लेकिन एक बात पक्की ये है कि इस तरह के पत्थर आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इस पत्थर को किसी खास काम के लिए ही डिजाइन किया गया होगा। माया सभ्यता के जितने भी सबूत आज तक हमें मिले वो बहुत रहस्यमयी है और खास तौर पर अमेरिका में इसके सबूत आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर खास तौर से क्वेलो में बने एक मेंशन के बारे में बात करूंगा। इस जगह को सन 1975 में नॉर्मैन नाम के एक इंसान द्वारा खोजा गया था और फिर उसके साथ वैज्ञानिकों ने मिलकर आने वाले 5 सालों तक यहाँ खुदाई करके इस पूरे मेंशन को बाहर निकाला और जो चीज निकलकर सामने आई उसने आज के लोगों के दिलों में माया सभ्यता के लिए इज्जत और बढ़ा दी। जरा आप भी देखिए इन पत्थरों पर कितनी महीन कलाकारी की गई थी। लेकिन क्या आप ये बात मान सकते हैं कि ये पत्थर 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 4500 साल पुराने हैं और यही मेंशन पूरे अमेरिका की सबसे पुरानी माया सभ्यता की निशानी है। जरा इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, कैसे उस समय लोगों ने इस डिजाइन को सिर्फ हाथों से तैयार किया होगा। लोग इन्हें देखकर आज ये मानते ही नहीं कि ये इतने पुराने हैं। जांच करने पर सामने आया कि ये जगह उस समय माया सभ्यता में रहने वाले किसानों का घर थी। लोग यहाँ पर फसलें बोते और दिन रात शिकार करते। ये मेंशन इतना रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक आज भी इस पर रिसर्च करने से कतराते हैं, क्योंकि वो एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उसी सवाल के जवाब के बदले 100 सवाल और खड़े हो जाते हैं। आपको इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।